हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। मैं सुमित सेंगर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओम द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। आज आपको एक और नए टॉपिक पर नॉलेज प्रोवाइड करने आ चुका हूं एंड इसके अंदर मैं बताने वाला हूं कैंडल्स के बारे में। यस, सही सुना आपने, कैंडल्स जो चार्ट पर आप देखते रहते हो लेकिन आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इस वीडियो के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सी कैंडल को क्या बोला जाता है और कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है, रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस सीरीज की इस वीडियो पर डायरेक्टली आ गए हो तो पहले सीरीज बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। पहले फर्स्ट वीडियो देखो, देन सेकंड, देन थर्ड, देन इस फोर्थ वीडियो पर आओ, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तो ही ऊपर पहुंचोगे। अगर आप डायरेक्टली छलांग मार के चौथी सीढ़ी पर चले जाओगे तो शायद मुंह के बल गिर जाओगे। ठीक है, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये आपको साइड में मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, बट आने वाले 2 से 3 मिनट की जो वीडियो है, पता नहीं उसमें अचानक से क्या ग्लिच आ रहा है, उसमें ना वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है एंड आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। दैट्स व्हाई मैं इतने पार्ट को अगेन शूट कर रहा हूँ, दोबारा से बना रहा हूँ, ताकि आपको वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। देखो यार, ये जो सीरीज है ना, ये मैं ऐसे ही नहीं देना चाहता कि कुछ भी बनाया और कुछ भी दे दिया। ठीक है, ये सीरीज मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप अगर बिगिनर हो, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो आप अच्छे से सीख सको। तो मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि हाँ भाई सूट वूट पहन के बढ़िया सी जगह पे वापस से वीडियो बनाओ या फिर वो सारी चीजें करो। देखो, अगर अभी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पॉसिबल नहीं है ना, तो किसी भी लोकेशन पे बैठ के मैं जो नॉलेज आपको देना चाहता हूँ वो तो मैं दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ अगेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं आपको कैंडल्स के बारे में बता रहा हूँ कि कैंडल्स 2 तरीके की कैंडल होती है। एक तो होती है ग्रीन कैंडल, एक होती है रेड कैंडल। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल का मतलब मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, किस पॉइंट को क्या बोला जाता है। ठीक है, ये जो स्टिक्स आपको दिख रही है इनको क्या बोला जाता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ग्रीन कैंडल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई एक ग्रीन कैंडल। अब मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये जो पॉइंट होता है ना ग्रीन कैंडल का, जो लोअर पार्ट होता है विक से ऊपर, विक क्या होता है वो भी आगे बताऊंगा, माइंड में रखना। ये पार्ट होता है ओपन। यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी है तो ये ओपन होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्लोज होती है। राइट, जो इसके बीच का जो पार्ट होता है ना, ओपन और क्लोज के बीच का पार्ट, इसको बोला जाता है बॉडी। क्या बोला जाता है? बॉडी। ठीक है, ये होती है कैंडल की बॉडी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, एंड ये जो स्टिक आपको दिख रही है ना, ये जो स्टिक आपको दिख रही है, इनको बोला जाता है विक। क्या बोला जाता है? विक, या फिर आप एक और बोल सकते हो शैडो। राइट, इसको डिनोट करा जाता है हाई एंड लो। ठीक है, ये एक कैंडल के हाई और लो होते हैं। अब चाहे वो रेड कैंडल हो या फिर वो ग्रीन कैंडल हो, ये दोनों के हाई एंड लो रहेंगे। ठीक है, मान लो ये रेड कैंडल मैंने बना दी। अब ये जो इसका विक है ना, ठीक है, ये जो ये और ये जो इसका विक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाएगा हाई एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाएगा लो। अब इसमें क्या होता है, इसमें ओपन ऊपर से होता है, क्लोज नीचे होता है। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कि जब ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल देखो, सिंपल सा लॉजिक है, कोई इतना ना हार्ड लॉजिक नहीं है, आप बहुत इजीली समझ जाओगे। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जब ग्रीन कैंडल बन रही है, सीधी सी बात है कि बुल बुल पॉइंट है हमारे पास में ये। ठीक है, बुल नेचर है उस टाइम पर। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो अब ग्रीन कैंडल क्या करेगी, ऊपर जा रही है, तो भाई नीचे से ओपन होगी, ऊपर क्लोज होगी, सिंपल। ठीक है, सीढ़ी कैसे चढ़ रहे हैं हम, पहले स्टेप से 10वें स्टेप तक। राइट, और अगर हम सीढ़ी उतर रहे हैं तो क्या है, बियर। राइट, तो उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, उस पॉइंट पर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ओपन यहाँ होगा, क्लोज यहाँ होगा। ऊपर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ओपन एंड क्लोज। क्लियर? तो ये हमारी रेड कैंडल है जिसका ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है। और अगेन सेम, ये जो मिड पार्ट है इसको बोला जाता है बॉडी, जो कि मैंने आपको ग्रीन कैंडल में भी बताया। ये वाला जो पार्ट है ये हो गया बॉडी, ऊपर वाला पार्ट हो गया हाई, नीचे वाला पार्ट हो गया लो। क्लियर हो गया? ये था ऑल अबाउट कैंडल। कैंडल होती क्या, एक तो रेड कैंडल हो गई, एक ग्रीन कैंडल हो गई, यही दो हम देखते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स वगैरह ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। अब हम ये समझते हैं कैंडल्स के पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर ना मैं आपको कैंडल्स के पैटर्न्स बता देता हूं। सबसे पहला जो कैंडल का पैटर्न आता है ना, वो आता है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, छोटी सी रेड कैंडल बनी, छोटी बॉडी वाली, एंड उसको कवर करते हुए ग्रीन कैंडल बन गई। अब इसका मतलब क्या है कि एक बाइंग सिग्नल मिल गया। मार्केट अब तक बोल रहा था जो भी मूवमेंट था, ठीक है, लेकिन अब वो मूवमेंट आ गया कि जब मार्केट बोल रहा है कि भाई अब तक तुम खेल रहे थे, अब हम खेलेंगे। ग्रीन बड़ी कैंडल बन गई है, अब यहां से हम ऊपर जाएंगे, लाइक दैट। ठीक है, ओनली इसके बेसिस पर ये चीज नहीं होगी, बट हाँ, इससे अगर ऐसा कैंडल फॉर्मेशन या फिर ऐसा पैटर्न आपको दिख रहा है तो इससे आप ये समझ जाओगे ये बाइंग सिग्नल है। ऑलराइट, सेम इसी की तरह इसका अपोजिट होता है बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है,
बियरिश एनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब इसमें होता क्या है, अपोजिट कर लो। इसमें होता है कि एक छोटी ग्रीन कैंडल, ठीक है, एंड एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। अब यहां पर क्या होता है कि भाई अब तुम्हारा खेल खत्म, अब हम नीचे जाएंगे। यानी कि एक बड़ी रेड कैंडल बनी, मतलब डोमिनेटिंग कैंडल कौन सी हुई, रेड कैंडल, तो उसका मतलब हो गया कि अब वो नीचे जाएगी, यानी कि सेलिंग सिग्नल यहां पर मिल रहा है। क्लियर हो गया। चलो तीसरा जो हमारा पैटर्न आता है वो होता है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब डोजी क्या होती है, देखो यार डोजी बहुत तरीके की आपको मिल जाएगी। बुलिश डोजी होती है, बियरिश डोजी होती है, लॉन्ग लेग डोजी होती है, ग्रेवस्टोन डोजी होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है। ये सारे हमें नहीं पढ़ने, हमें दो ही पढ़ने, एक बियरिश और एक बुलिश, ठीक है। अब डोजी का मतलब क्या होता है, डोजी रिप्रेजेंट्स करती है कि मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, सोच रहा है कि जाऊं तो जाऊं कहां, ठीक है, मतलब ऊपर जाऊं नीचे जाऊं कहां जाऊं, है ना। तो अब यहां पर क्या होता है कि इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और इसके विक बहुत बड़े होते हैं, मतलब जो स्टिक है वो बहुत बड़ी होती है। अगर ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है, डोजी अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है इस तरीके से, जैसे मैं अगर आपको नोट्स वाले फोल्डर में दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लो कि ये हमारी एक ये हो गई डोजी, ठीक है। अब ये रेड कैंडल इसने बनाया है डोजी, अब ये यहाँ पर अगर एक और कैंडल बना देता है, ठीक है, तो हमें एक सिग्नल मिल रहा है कि ये भाई बियरिश डोजी है, ठीक है, क्योंकि एक कंफर्मेशन कैंडल इसने बना दिया बाद में। अब यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा। सेम इस तरीके से ही अगर मैं बुलिश डोजी की बात करूँ तो अब सेम इसी तरीके से एक छोटी बॉडी, उसके साथ में यहाँ पर लंबी स्टिक, बिग हाई और लो बन गए हैं। अब यहाँ पर अगर इसके जो क्लोज है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर इसका जो क्लोज है, मैं ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूँ, इसका जो ये क्लोज है ग्रीन कैंडल का, अगर इस क्लोजिंग के ऊपर नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, ठीक है, मतलब ग्रीन कैंडल नेक्स्ट ओपन होती है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिल रहा है बाय सिग्नल, यानी कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश डोजी बन रही है। क्लियर हो गया। चलो अभी चौथे पॉइंट को समझते हैं। जो हमारा चौथा पॉइंट आता है, लाइक फोर्थ कैंडल स्टिक पैटर्न, वो है हैमर, ठीक है। अब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देख सकते हो, यहाँ पर हैमर दो तरीके का होता है, ठीक है, एक होता है हैमर और एक होता है इन्वर्टेड हैमर। अब हैमर के अंदर क्या होता है कि एक छोटी सी बॉडी होती है एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ना लंबी निचली, मतलब नीचे की विक मिलती है, ठीक है, नीचे की स्टिक मिलती है और ऊपर बॉडी होती है सिर्फ। तो ये तो हो गया आपका हैमर, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये रेड कैंडल में भी बनाता है, ठीक है, मतलब रेड कैंडल में भी और ग्रीन कैंडल में भी। अगर आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है तो बुलिश रिवर्सल सिग्नल है, ठीक है, और अगर आपको रेड कैंडल दिख रही है तो बियरिश रिवर्सल सिग्नल है। अब सेम इसी तरीके से इन्वर्टेड क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है कि ऊपर की साइड पे जो स्टिक है, मतलब अब अपर वाली जो विक है वो होगी और नीचे बॉडी बनी होगी, मतलब लोअर विक नहीं होगी, अपर विक बहुत लंबी होगी। समझ में आ गई बात। तो इसमें भी सेम इस तरीके से। अब अगर आप हैमर की बात कर रहे हो तो हैमर में क्या होता है कि भाई बायर्स का कमबैक हो रहा है, ठीक है, अब बायर्स वापस से अपना जो बाइंग है वो सिग्नल बनाएंगे, ठीक है। और इन्वर्टेड में क्या होता है कि सेलिंग सिग्नल बनता है। तो इसमें समझा हमने हैमर और इन्वर्टेड हैमर। अभी हम बात करते हैं शूटिंग स्टार की, ठीक है, मतलब एक और हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो आता है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, शूटिंग स्टार पैटर्न। अब यहाँ पर मैं शूटिंग स्टार के बारे में अगर आपको बताऊं, देखो ये एक पूरा प्रॉपर ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार का मतलब ना एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर भी हो गया, ठीक है, उसका अनदर नाम आप ले सकते हो जो कि मैंने आपको समझा ही दिया। इन्वर्टेड हैमर इज इक्वल टू शूटिंग स्टार मान लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कैंडल बन रही है जिसका ऊपर का जो विक है वो लंबा है और नीचे छोटी बॉडी है, तो आप वहां से देख सकते हो, वो मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो कि भाई अब बहुत हो गया, अब मार्केट का गिरने का टाइम आ चुका है, ठीक है। ये थे हमारे कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो कि मैंने आपके साथ में शेयर करे। देखो यार, मैं सिंपल सी बात अगर आपको बताऊं, सिर्फ कैंडल पैटर्न्स को देख के ट्रेड मत लेना, आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। सिर्फ पैटर्न के बेसिस पर चीज नहीं चलेगी, आपको लेवल्स को समझना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम क्या है वो देखना पड़ेगा, आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, वॉल्यूम एनालिसिस देखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन देखना पड़ेगा। ये सारी चीजों को जब आप देखोगे, मतलब प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ अगर आप ट्रेड लोगे ना, तो ही आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होगी, तो ही आप प्रॉफिट में जा पाओगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि कहीं पर लाइक मतलब आप देख रहे हो चार्ट के अंदर ही एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पर बहुत बार मार्केट आया है और बाउंस बैक किया है और बाउंस बैक किया है और बाउंस बैक किया है, और वहीं पर आपको एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिख रही है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर, तो जैकपॉट है, एंट्री लो, अच्छे टारगेट्स बनाओ और अपना प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। और अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि लाइक एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल इनसाइड वे मार्केट में बन रही है, ठीक है, इनसाइड वे मार्केट में बन रही है, तो अभी मार्केट में कूदने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो रिस्की है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि ट्रेडिंग कैंडल से करो, ठीक है, मतलब जो डिसीजन है ना वो आंख बंद करके नहीं, दिमाग खोल के बनाओ, ठीक है। ऑलराइट, तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, आई होप कि आपको ये वीडियो में और अच्छे से समझ में आ चुका होगा कैंडल्स क्या होता है, कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें, क्योंकि अभी मैंने बोला कि सिर्फ
कैंडल पैटर्न से आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेंड लाइन भी समझनी पड़ेगी, आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस भी समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट रेसिस्टेंस होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।